पंचायत दिलदार नगर में ये एक गौ संरक्षण केंद्र जो है ये खोला गया है। नगर विकास विभाग की योजना है कान्हा गौशाला की, उसके हमारे में दिख रहा है। और सरकार की जो मंशा है शासन की कि प्रत्येक ब्लॉक में और नगर पंचायत में भी जो है गौ संरक्षण केंद्र खोला जाए, इसीलिए ये कार्य हुआ है और आज इसका उद्घाटन था। तो गौ संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन काफ़ी सतर्क भी है और जहाँ जहाँ भी हम लोग के नोडल ऑफिसर्स जो हैं इनका जो है प्रत्येक सप्ताह गौशालाओं का विज़िट करते हैं और साथ ही ये देखते हैं कि वहाँ संरक्षण का कार्य जो है कैसे चल रहा है कि नहीं। साथ ही जो है जो गौवंश का इलिसिट मूवमेंट है सर, उनके विरुद्ध भी जो है वो कार्रवाई होती है। और क्योंकि आप जानते हैं ये बॉर्डर का जनपद है, जहाँ पर बिहार बॉर्डर है, तो थोड़ा हिस्टोरिकली मूवमेंट रहा है जिस पर कार्रवाई भी हम लोग गौवध अधिनियम के अंतर्गत करते हैं। सर इसमें जो कैपेसिटी है 60 की कैपेसिटी जनरली होती है और इसमें उसी के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। सर छोटे छोटे किसानों को इस गौशाला से क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए एक तो पहली बात ये है कि जो किसान यहाँ पे सहभागिता योजना भी सरकार की चलती है, तो ये गौवंश अगर कोई परिवार लेना चाहता है, स्पेशली हम लोग जो कुपोषित परिवार हैं उनको ये गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत देने का कार्य करते हैं। तो अगर कोई किसान इंटरेस्टेड है तो उसका लाभ ले सकते हैं। सर कितनी लागत से गौशाला का निर्माण हुआ है? 1,65,00,000 जो है इसकी लागत है। जमानिया विधानसभा में आप आए हैं, यहाँ के किसानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए किसानों को यही मैसेज है कि एक तो फार्मर रजिस्ट्री का कार्य जो है वो सरकार की एक प्राथमिक विषय है, तो उसमें रजिस्ट्री कराएं। जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से मिल सकता है। दूसरा, अभी धान का सीज़न है तो उसमें जो श्री मेथड है कल्टीवेशन का, उसका यूज़ करें, उससे जो है प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, प्रोडक्शन भी बढ़ता है। और तीसरा, जो बीज की उपलब्धता है, खाद की उपलब्धता है, उसके लिए प्रशासन जो है कटिबद्ध है। आपको पता है इंटरनेशनल सिनेरियो जैसा भी है, बट हमारे पास अभी सफिशेंट मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। ओके सर, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर ग्राम सभा उसिया में। उसिया मौजा लगता है और मैं आपको बता दूं कि गौशाले का ओपनिंग था। जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, अभी डीएम साहब आए थे, अभी गए हैं। आइए जिला अध्यक्ष साहब से बात करते हैं। उद्घाटन हुआ है आज, ये कान्हा गौशाला का उद्घाटन हुआ है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो इस प्रदेश में और देश में सरकार चल रही है, यह राष्ट्रवादी सरकार है। और शुरू से जब से उद्योग की स्थापना नहीं हुई थी, तब से लेके हमारे अर्थ का सबसे बड़ा माध्यम गौपालन था। और ये गौपालन की क्षमता के हिसाब से ही नंद और अनेक प्रकार की उपाधियों से नवाजा जाता था। आज जब उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ की सरकार और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तब से अपने गौ माता के प्रति ये कार्यक्रम चला कि इनको सुरक्षित संरक्षित किया जाए। और आप एक विषय आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जब इतना वैज्ञानिक आधुनिक विस्तार नहीं हुआ था, जब थाली में विटामिन ए, विटामिन डी, खनिज लोग नहीं जानते थे, तब भी भारत के लोग सबसे पौष्टिक कुछ चीज़ है, आहार है, तो माता गौ का दूध है। इस बात को माने पुरातन काल से भारत के लोग जानते हैं। आज हमको कहा जाता है कि ये लोग वैज्ञानिक रूप से कुछ नहीं जानते, लेकिन आज भी प्रयोग करेंगे तो गौ माता से के दूध से पौष्टिक कोई चीज़ इस धरा पर कुछ नहीं है। और उसी दिशा में हम सब इस गौ माता को संरक्षित करने के लिए और पुनः उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं कि यह देश समृद्धशाली हो, और इसीलिए गौशालाओं का स्थापना हो रहा है। गौशाला के माध्यम से ये 2-3 बातें कहना चाहते हैं। यूरिया का जो प्रयोग हो रहा है, यह न उससे उत्पन्न अनाज को खाने से हम स्वस्थ रहेंगे। रासायनिक खादों का प्रयोग कम करना, और जिनके पास खाद उपलब्ध न हो वो भी आके यहाँ से खाद लें और इसके मूत्र और इसके गोबर दोनों का उपयोग करें और इससे अपने खेती को समृद्ध करें। और यहाँ से जो दुधारू नस्ली की कुछ गायें हैं जिनको कुछ लोग छोड़ देते हैं, उनको अगर ले जाना चाहें तो सरकारी योजना में यहाँ से ले जाएं और उसको ठीक से रख के और उससे भी दुग्ध उत्पादन करके आर्थिक कमा सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब कोई ग्रह से पीड़ित व्यक्ति हो जाता है तो कौआ, गाय, कुत्ता, बंदर, पक्षी इन सबको दाना डालता है। सबसे बड़ी बात है कि अपने घर से एक रोटी लेके एक टहलने का भी कार्यक्रम हो जाएगा। गौशाला तक उसिया के प्रत्येक नागरिक में गाय को रोटी खिलावे, इससे ईश्वर की कृपा उनके ऊपर बरसेगी। अविनाश कुमार जायसवाल जी हैं जो नगर अध्यक्ष हैं दिलदार नगर के। इसमें कितनी गायें पाली जाएंगी?
लगभग अब प्रेजेंट टाइम में है 75 गाय हैं। और गाय के साथ साथ उद्घाटन का दिन जो था बहुत शुभ था। हमारे जिलाध्यक्ष जी जो आए यहाँ पे हमारे डीएम साहब भी आए। और हर साल हम चाहेंगे कि यहाँ पे उसिया गांव की जितनी भी जनता है बहुत सम्मान की और समाज के साथ यहाँ पे गौशाला बना और गौशाला बनने में कोई रोकथाम नहीं हुआ। उनको भी धन्यवाद देंगे। क्या भूमिका रहेगी इसको संभालने में आपकी? पूरा भूमिका रहेगा। सरकार तरफ से जो भी योजना इसमें आ रही है उसमें भी पैसा आ रहा है, वो खर्च के लिए सब कुछ काम करके सब कुछ लाभ होगा। और इसमें जितने भी दुधारू गाय होंगी उनके लिए काम होगा। गरीब परिवार के किसान लोग अगर चाहें तो इसमें से गाय ले भी सकते हैं। एकदम सरकार के माध्यम से मिलेगा उनको।